1947 के बाद आज 2022 में जब हम यहाँ पर हैं तो 75वां हमारा इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। यानी कि हमें आजाद हुए, भारत देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। और इसी खुशनुमा अवसर पर मैं आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एक आर्थिक और शारीरिक और मानसिक और पूरी तरह से संपूर्ण आजादी की शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, ये हमारी आजादी, ये हमें किस तरीके से मिली थी? यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेकर जाना चाहूंगा। 1929 के दिसंबर में जब मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस चुना, तब उन्होंने उनको कहा कि अब आप देश के लिए कुछ करिए। तब नेहरू ने 1929 दिसंबर को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। यानी कि 1929 में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए ऐसा एक विचार ख्याल पैदा किया था। और तब जाके इसको एक प्रकार से बल मिला, और उसके बाद में यहां पर बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और पूर्ण स्वराज के इस विचार को धीरे धीरे बल मिलता गया। और आखिर में 4 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक तारीख दे दी कि 15 अगस्त को 1947 को भारत को आजादी मिलेगी। जी हाँ, 1929 से लेकर 1947 तक जो भी आंदोलन हुए, जो भी हमारे देश को आजाद करने के लिए लड़ाइयां हुई, उसमें सारे कौम ने, सारे देश के लोगों ने सहकार किया, साथ किया। लेकिन शुरुआत हुई थी एक इरादे से, पूर्ण स्वराज, पूर्ण आजादी, टोटल इंडिपेंडेंस। ये होता है पावर ऑफ इंटेंशन, इरादे की शक्ति। फ्रेंड्स, आज इस 75वें हमारे इंडिपेंडेंस डे पर मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी संकल्प करिए। आप कौन सी ऐसी गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको पीछे खींच रही है, जिससे आपके पैर अभी भी बंधे हुए हैं, आप अभी भी अटके हुए हैं? ये एक प्रकार की गुलामी है। ये आलस की हो सकती है, टालम टोल की हो सकती है, ना सीखने की हो सकती है, खुद को कमजोर मानने की हो सकती है, कोई बड़ा लक्ष्य तय ना करने के पीछे बहाने देने की हो सकती है। ये सारी गुलामियों से हमें भी आजादी पाने के लिए संकल्प लेना होगा, एक रिजोल्यूशन पास करना होगा खुद के लिए कि आज जब देश को 75 साल आजाद के हो गए, मैं अपनी जिंदगी में कितनी गुलामी भुगत रहा हूं। और ये गुलामी मेरी अकेले की नहीं है, मेरे परिवार की, देश की और समाज की है। जरा सोच कर देखिए कि अगर पूरा भारत मानसिक बीमारियों से, शारीरिक बीमारियों से और आर्थिक बीमारियों से मुक्त हो जाए, तो आजादी का आने वाला 25 साल के बाद का समय, यानी कि 100 साल आजादी के जब होंगे, तब कितना प्रभावशाली होगा। और ये सिर्फ मेरे अकेले से नहीं होगा, सिर्फ आपके अकेले से नहीं होगा, पूरे भारत के देशवासियों को एक होकर मिलना पड़ेगा, एक होकर एक लक्ष्य के ऊपर काम करना पड़ेगा। हर घर में तिरंगा, हर घर में सकारात्मकता, हर घर में आर्थिक आजादी, मानसिक शक्ति बढ़ाने वाले विचार और आर्थिक तंदुरुस्ती बढ़ाने वाले आहार, ये सभी जब हमें मिलने लगेंगे, तब हम अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो आप सबके सपोर्ट और आप सबके इस योगदान की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि आप सभी ने अपने देश में, हमारे देश में जो भी योगदान दिए हैं अपने अपने कार्यों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सक्सेस के लिए। लेकिन अब और बड़ा करने की जरूरत है। और आइए सभी लोग मिलकर अपने जिंदगी में रिजोल्यूशन ले कि आजादी देश की तो हुई, लेकिन और बहुत सारी गुलामियों से हमें अपने आप को मुक्त करना है। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर से भारत माता की जय, वंदे मातरम।